हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय रामेश्वर सर। चलिए हम आज देखते हैं एक नए विधि से सॉल्व करना। नया विधि क्या है? डिवीज़न मेथड, वर्गमूल का भाग विधि से हल करना। अभी तक हम क्या करते थे, किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए क्या करते थे, उसे हम एलसीएम से सॉल्व करते थे। अभी क्या करेंगे, हम उसे डिवीज़न मेथड से सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के दो मेथड है, एक है फैक्टराइज यानी गुणनखंडन एलसीएम में, और दूसरा है हमारा डिवीज़न मेथड। तो हमने पहले गुणनखंडन विधि से कर लिया है, फैक्टराइज से कर लिया है, एलसीएम से कर लिया है। अब हम करेंगे डिवीज़न मेथड से। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। डिवीज़न मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये जो सॉल्व करेंगे वही इसका क्या है, एक मेथड, एक तरीका, इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। इस लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हम कितनी भी बड़ी संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, कितनी भी बड़ी संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपका कंपटीशन एग्जाम तक में काम आएगा, इसलिए आप इसे अच्छे से सीख लीजिए, आगे क्लास में भी ये काम आएगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए मैं दोबारा लिख लेता हूँ 5, 2 और 9। इसे सॉल्व करने के लिए लाइन खींच लेता हूँ। ये सबसे पहला काम रहता है इसमें जोड़ी बनाना। क्या बनाना? जोड़ी। जोड़ी सामने से नहीं बनाएंगे। जोड़ी कहाँ से बनाएंगे? पीछे से। पीछे से क्या करेंगे? जोड़ी बनाएंगे। यहाँ क्या है? कुछ नहीं, मतलब ये सिंगल, तो सिंगल है तो हम इसे यहाँ पे 0 लिख लेते हैं। सामने में 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, जोड़ी बनाने के सामने में 0 लिख लेते हैं। जिसका जोड़ी नहीं बन रहा है तो सामने में क्या करेंगे, हम उसका 0 लिख लेंगे। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए आपको 1 से लेकर 9 तक का क्या होना चाहिए, स्क्वायर याद होना चाहिए। ये आपको सबको याद रहता है, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 की स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। इसका ज़रूरत नहीं पड़ता। तो ये क्या है, आपको ये याद होना चाहिए। इतना तो लगभग सभी को याद रहता है, आपको भी होगा। तो इससे क्या करेंगे हम, हमारा सबसे पहला काम था इसको इस रूट में लिखना, उसके बाद इसमें जोड़ी बनाना। जोड़ी बनाने के बाद ये जो मेरा पहला डिजिट दिख रहा है, पहला पेयर जोड़ी दिख रहा है, इसको क्या करना है, मुझे इससे कंपेयर करना है। इस साइड से क्या करना है, कंपेयर करना है। ये जहाँ पे जो संख्या दिया हुआ है इससे इसे तुलना करना है और देखना है कि इसके सबसे करीब में कौन है। ये जो संख्या दिया हुआ है, पहला जोड़ी जो दिया हुआ है, ये सबसे करीब इसमें से किसके करीब है। तो ये सबसे करीब किसका है, हमारा 1 तो थोड़ा दूर है, 4 के आसपास है। अगर मैं यहाँ पे 9 लेता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं क्या लूँगा, यहाँ पे लूँगा मैं 4। अब 4 किसका स्क्वायर बनेगा, 4 आएगा, 2 2 जा 4, तो ये किसका स्क्वायर है, 2 का। तो जो जिसका ये स्क्वायर है तो उसको कहाँ लिखूँगा मैं, सामने में 2 लिख लिया। इसको यहाँ लिखूँगा और इसी को मुझे यहाँ भी लिखना है और उसी को मुझे यहाँ नीचे में भी लिखना है। ये जो फर्स्ट स्टेप है उसको 3 जगह लिखना है, यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है और यहाँ लिखना है। ये हो गया। उसके बाद इसे क्या करेंगे, हम लोग इस स्टेप का लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद ये जिसका स्क्वायर आया था, क्या आया था, 4, इस 4 को कहाँ लिखना है, मुझे इसके नीचे लिखना है। हो गया। नीचे लिखने के बाद क्या है, इसके साथ घटाना है, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है। तो 5 में 4 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो क्या आएगा, घटाऊँगा तो 1 आ गया। नॉर्मल जैसे घटाते हैं डिवाइड में, ऐसे ही। अब क्या करेंगे, ये जो दोनों दिया है उसको हम लोग लाएंगे नीचे, जैसे पिछले भाग में हम लोग करते हैं। 2 9। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। 2 और 2 4, ये 4 हो गया। अब एक स्टेप यहाँ से चेंज हो, उसके बाद ये आगे कंटिन्यू चलेगा, चाहे बड़ी सी बड़ी संख्या हो। बस यहाँ पे बस थोड़ा सा आपको याद रखना है कि यहाँ ये एक स्टेप बस चेंज हो रहा है। जो नया है, नया क्या है, यहाँ पे मैं कोई डिजिट लिखूँगा, जैसे मैं ये 4 दिया हुआ है, 4 के बगल में कोई डिजिट लिखूँगा और जो डिजिट लिखूँगा उसी डिजिट से मुझे उसे क्या मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, 2 लिखूँगा तो मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ये आ गया 84। ऐसे ही मुझे संख्याओं को बढ़ा के देखना है और मल्टीप्लाई करना है। जो संख्या इसके पास में हो, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, इससे हमेशा छोटी होनी चाहिए या इसके इक्वल होनी चाहिए। इसके बराबर हो, छोटा हो तब चल जाएगा, लेकिन इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। 2 से करूँगा तो यहाँ पे 2 लिखूँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये नहीं आएगा, तो मैं चलिए यहाँ पे क्या करता हूँ, 3 से करता हूँ। 4 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 से आ गया मेरा
129, ये भी 129, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा 3 लिखूँगा, क्या लिखूँगा 3। और जो भी लिखते हैं उसको कितने बार लिखेंगे 3 जगह, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे, जो भी यहाँ लिखेंगे उसको 3 जगह लिखेंगे। तो ये मेरा कितना आ गया 129, तो इसको 129 लिख दूँ, ये रब कर देता हूँ। तो इसे क्या करना है, मुझे सिंपल सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो ये क्या हो जाएगा 0 0 और 0, ये क्या हो जाएगा 4 4 6, ये हो जाएगा 4। तो ये कितना आ गया मेरा 46। इससे मुझे अभी काम नहीं, मुझे काम किससे है, इससे। तो ये जो 23 है ये क्या है 599 का क्या है मेरा स्क्वायर है, ये क्या है मेरा आंसर है। ये क्या है लॉन्ग डिवीज़न मेथड बोलते हैं इसे, लॉन्ग डिवीज़न मेथड बोलते हैं, लेकिन इसे डिवीज़न मेथड भी बोलते हैं। ये हमारा डिवीज़न मेथड है, इसे आप सीख लीजिए, बहुत काम आएगा, आगे भी काम आएगा। इधर संख्या कितना भी बढ़ जाए इससे आप निकाल सकते हैं। यहाँ 4 अभी 3 है, 6 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 8 होगा, इधर कितनी भी बड़ी डिजिट हो आप उसको निकाल सकते हैं इस मेथड से, स्क्वायर से। चलिए इससे अब आगे सॉल्व करते हैं, ये वाले डिजिट को सॉल्व करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ये इसका आंसर है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के सेम ये आपको याद होना चाहिए, तो इसको यहीं रखते हैं, हम लोग यहाँ इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या लिखूँगा 1024, 1024, ये इतना काम हो गया। उसके बाद पहला काम बोला मैं पेयर बनाना, जोड़ी बनाना, वो भी कहाँ से, पीछे से, पीछे साइड से जोड़ी बना दिए, इसका जोड़ी बन गया। अब जोड़ी बनाने के बाद क्या करना है मुझे, ये जो पहला वाला संख्या दिख रहा है, ये जो पहला वाला संख्या है इसको मुझे इससे कंपेयर करने पड़ेगा, इससे क्या करना पड़ेगा, तुलना करना पड़ेगा। तो ये जो मेरा 10 है, ये जो मेरा 10 है इसमें किसके सबसे नज़दीक में है। तो देखिए 4 तो बहुत छोटा है, 16 बड़ा है, और 9 क्या है, इस 10 की इक्वल है, लगभग इक्वल नहीं, लगभग आसपास में है। तो ये मेरा किसका बनेगा, ये तो वो पिछले के लिए था, अभी के लिए मेरा क्या बनेगा, ये 3 बनेगा। क्या बनेगा 3 की स्क्वायर क्या होता है 9, तो ये किसके पास आसपास है 3 के। तो ये जो 3 है उसको मैं कितने बार लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा। 3 को कितने टाइम लिखना पड़ेगा, 3 टाइम। और यहाँ पे किसका है, किसके आसपास है 9, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 9। अब सिंपल क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना यानी कि घटाना है। 10 में 9 माइनस करके क्या आएगा 1। आगे यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, सेम इसको नीचे ले आएंगे, ये जो डिजिट बचा उसको क्या लाएंगे नीचे। तो जोड़ी में तो दोनों एक साथ आएगा, तो ये आ जाएगा 2 4। अब क्या करना है, यहाँ पे जो मैं संख्या लिखा हूँ उसको जोड़ देना है, ऐड कर देंगे तो क्या हो जाए 3 और 3 6, ये 6 हो गया। जैसे हम यहाँ पे किए थे सेम ऐसे यहाँ करना है। अगर यहाँ पे मैं कोई डिजिट लिखता हूँ तो उसी से मुझे मल्टीप्लाई किया, जैसे 6 है, 6 के बगल में अगर मैं कोई डिजिट जैसे 1 लिखूँगा यहाँ पे तो मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ मैं 2 लिखूँगा तो मुझे यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए 2, यहाँ बगल में जो लिखेंगे इससे मल्टीप्लाई करें। चलो देखते हैं 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 124, ये आ गया 2 से ही आ गया। तो मुझे 2 को यहाँ लिखना है, उसके नीचे में लिखना है और यहाँ लिखना है, 3 जगह लिखना है। तो ये कितना आ गया 124। अब इसे क्या करना है, सिंपल मुझे घटा देना है। तो ये क्या हो जाएगा 0 0 0, ये क्या हो जाएगा 2 2 4, और ये मेरा 6। ये क्या है मेरा आंसर है। तो 1024 का स्क्वायर क्या निकलेगा 32। ये मेरा है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। ये बहुत सरल है, थोड़ा सा बस आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुली करना है। उसके बाद ये बहुत ईजी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कुछ डाउट है प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।